रोकना है भिड़े अंकल और माधवी आंटी को रोकना है। टप्पू सेना को कुछ भी करके चैलेंज जीतना ही है। ओए यारो, हमारी सोनू वापस आ रही है, ये सुन के मेरी मॉर्निंग तो गुड हो गई है। हाँ, हमारी भी। फ्रेंड्स, मॉर्निंग तो तब गुड होगी जब हम भिड़े अंकल और माधवी आंटी को रत्नागिरी जाने से रोक पाएंगे। लेकिन टप्पू, हम लोग भिड़े अंकल के घर के दरवाजे पर खड़े रहकर उनको रोकेंगे तो उनको शक नहीं होगा? यार गोगी, तू एग्जैक्ट मीनिंग क्यों निकाल रहा है? उनको रोकना है मतलब भिड़े अंकल और माधवी आंटी को उनके दरवाजे पे खड़े होकर थोड़ी रोकना है। तो गोगी, हमें उन्हें स्मार्टली रोकना है। हाँ, पर फिर ये होगा कैसे? अरे वो सब मैंने सोच लिया है, सुनो। समझ गए? चलो 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 चला था लो। अरे माधवी, चहा झाला की नहीं? हाँ। माधवी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कब मैं एक बार ट्रेन में बैठूं, कब रत्नागिरी पहुंचूं और कब मैं अपनी सोनू का चेहरा देखूं। और रत्नागिरी में क्या वातावरण होगा नहीं अभी? ओ म्हणजे काय, से चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, से ताजी ठंडी हवा और साथ साथ हमारी सोनू। अरे सोनू जैसे हमें देखेगी उसका चेहरा देखने लायक होगा, कितनी सरप्राइज होगी वो। म्हणजे काय, बहुत खुश हो जाएगी। अच्छा, बरं झालं आठवलं, मेरा एक दोस्त है मनोहर, वो अभी स्टेशन में मिलने वाला है मुझे। उसे कुछ रत्नागिरी को पार्सल भेजना है, तू जरा याद दिलाना, मुझे वो कलेक्ट करना है। हाँ। गुड मॉर्निंग भिड़े अंकल, गुड मॉर्निंग माधवी आंटी। गुड मॉर्निंग टप्पू सेना। अभी हम लोग थोड़ी देर में रत्नागिरी निकलने वाले हैं, थोड़ी देर में ट्रेन है हमारी, तो अभी कोई मस्ती मजाक नहीं। हाँ नहीं भिड़े अंकल, हम लोग कोई मजाक करने नहीं आए। तो आप सोनू को लेने जा रहे हो तो बस हम लोग आपको मिलने आए। हाँ। आहो, मिलने आए हैं वो सिर्फ। ओ अच्छा, मिलने आए हो तुम लोग। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हो गया, मिल लिया सबको, चलो ओके। भिड़े अंकल, हम आपसे एक सीरियस बात करने आए हैं। हाँ। अगुवे, क्या हुआ? वो तो पूछिए भी मत माधवी आंटी। हाँ ठीक है, नहीं पूछते, चलो चलो। ओ, ऐसा कहा है, बच्चों को पूछेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा क्या हुआ है? तुम्ही थांबा जरा, काय झालंय बाळा? वो माधवी आंटी, बात ही इतनी सीरियस है ना कि नहीं, मैं नहीं बता पाऊंगा। अरे टप्पू, तूने तय किया तो तू ही बताएगा ना। टप्पू, क्या तय किया तुमने? मतलब ये तय किया था कि हम ये बात मिलकर आपको बताएंगे। ये तय हुआ था। तो कौन सी बात? अरे बाळांनो, लवकर सांगा ना, कौन सी बात? भिड़े अंकल, बैठिए। प्लीज। माधवी आंटी, आप भी बैठिए। नहीं, काही हरकत नाही, तू बोल। अरे बस ना, तो लवकर सांगेल काय ते। माधवी आंटी, हाँ। भिड़े अंकल, पुढे बोलणार आहेस? आप दोनों रत्नागिरी मत जाइए। काय ते? उठो उठो, क्या बोल रहे हो टप्पू तुम? भिड़े अंकल, आप लोग अगर रत्नागिरी गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी? माधवी आंटी, रत्नागिरी और उसके आसपास के एरिया में बहुत बारिश है। बादल गरज रहे हैं, बिजलियां कड़क रही हैं। धड़म धुड़ुम धुड़ुम। और जैसा माहौल बना हुआ है, हवाएं चल रही है, ट्रेन की पटरियां उखड़ रही है, लैंडस्लाइड हो रहा है। ऐसा सब माहौल है वहाँ? आहो, ऐसा माहौल है तो हम लोग जाना कैंसिल कर देते हैं। तुम क्या नहीं जाते बोल रही हो? मैंने सुबह ही समाचार देखे थे, रत्नागिरी में बारिश है, लेकिन इतनी बारिश नहीं कि हम लोग जा नहीं सकते। अच्छा, अच्छा टप्पू सेना, मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों ने इतना ज्यादा टेंशन वाला माहौल कहाँ देखा? सपने में। सपने में? हाँ भिड़े अंकल, हम लोग ने क्या है ना, वो डिसाइड किया था कि आपको ये बताएंगे नहीं, लेकिन ये मैंने मेरे सपने में ही देखा। सुना माधवी, देखा, मैंने पहले ही बोला था टप्पू सेना, कोई मजाक मस्ती नहीं। अरे भिड़े अंकल,
कोई मस्ती नहीं कर रहा हो। अभी सुबह सुबह ये सपना देखा है मैंने, अभी देख के ही आ रहा हूँ। ओहो, सुबह सपना देखा है तो सुबह का सपना तो सच होता है। लगता है काम हो जाएगा। अरे क्या सच होता है माधवी? ये सपना मैंने नहीं देखा है, गोळ्या ने देखा है। अगर मैंने देखा होता तो मैं मान सकता था, लेकिन गोळ्या ने देखा हुआ सपना मैं क्यों सच मानूं? और वैसे भी मैं भी बरसों से सुबह सुबह सपना देख रहा हूँ कि टप्पू सिन्हा सुधर गई है, बिल्कुल शरारत नहीं करती, लेकिन आज तक मेरा सपना सच हुआ नहीं ना। यांचं काहीतरी वेगळंच। कुछ नहीं हुआ है, सब बराबर है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ तुम्हारा सिस्टम है। नहीं कुछ नहीं होगा, बोला ना मैंने, कोई जरूरत नहीं है। भिड़े अंकल, हमें आपकी चिंता हो रही है, प्लीज आप रत्नागिरी मत जाइए। अरे क्या बोल रहे हो टप्पू तुम? मुझे रत्नागिरी जाना ही पड़ेगा, सोनू को लेने जाना है। पर सोनू आ जाने वाली है। हाँ सोनू आ जाने वाली मतलब? मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि सोनू आ जाने वाली है। मेरे कहने का मतलब ये था कि सोनू आ जाने वाली है। लाइफ टाइम तो उधर नहीं रहेगी। क्या बोलते है? इसके कहने का मतलब ये है कि इतना रिस्क लेकर सोनू को लेने जाने की क्या जरूरत है ना? आज नहीं तो कल सोनू तो आ ही जाएगी। हाँ वही भिड़े अंकल, या तो आप उसको लेने चले जाओगे या तो वो खुद ब खुद आ जाएगी। है ना? थोड़ा टेंशन कम हो जाए उसके बाद चले जाना आप दोनों। हाँ थोड़े दिन रुक जाइए ना, 2-3 दिन बाद जाना। हाँ क्या फर्क पड़ता है? बच्चे बच्चे कितनी चिंता कर रहे हैं हमारी। हाँ चिंता करने के लिए थैंक यू। मैं तुम लोगों की भावना समझता हूँ, लेकिन क्या है ना, आप चिंता मत करो। बारिश अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे, हम रत्नागिरी जाएंगे। भिड़े अंकल, बैठने की जरूरत नहीं है, उधर से ही बोलो। भिड़े अंकल आप समझ ही नहीं रहे। अभी टेंशन नहीं है, बारिश नहीं है, लेकिन आप जरा सोचिए, आप आधे रास्ते में पहुंचे और बारिश आ गई तो हाँ बारिश मैसेज करके थोड़ी आती है कि अभी मैं आ रही हूँ, वो तो कभी भी आ जाती है ना। बारिश आ गई और आप बीच रास्ते में फंस गए तो? हाँ, और कुछ घंटे की जर्नी को 4-5 दिन लग गए तो? अरे पिंकू, 4-5 दिन क्या, बाढ़ में तो लोग 15-15 दिनों तक फंसे रहते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ तो? भिड़े अंकल, आपको कुछ हो गया तो? ये हमारी प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी का क्या होगा? आपके छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? मतलब आपके घर पे जो ट्यूशन पढ़ने आते हैं वो छोटे छोटे बच्चे ही है ना? हमें आपकी चिंता हो रही है, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं भिड़े अंकल। रत्नागिरी के आसपास का हवामान ठीक नहीं है, इसके लिए बोल रहे हैं ना भिड़े अंकल? अहो, मी काय म्हणते, बच्चे एकदम बरोबर बोल रहे हैं। एक मिनट, तुम लोग को यही चिंता है ना कि रत्नागिरी का हवामान ठीक नहीं है? हाँ तो मैं एक काम करता हूँ, हवामान विभाग में मेरा एक दोस्त काम करता है प्रसाद, उसको फोन करके पूछ लेता हूँ। हाँ हे चांगलं आहे। भिड़े अंकल, आप मुंबई हवामान विभाग में फोन करके रत्नागिरी का हवामान कैसे पता करेंगे? ए हुशार, मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ। मेरा जो ये दोस्त है ना, वो रत्नागिरी हवामान विभाग में काम करता है, मैं उसको फोन कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ। अरे क्या बात है आत्माराम, आज अचानक पुराने दोस्त की याद आ गई। कैसा है तू? अरे मैं एकदम मस्त प्रसाद, तू कैसा है? मैं एकदम रत्नागिरी के माहौल जैसा मस्त चुस्त और खुशनुमा। अच्छा अच्छा, रत्नागिरी का माहौल ऐसा है? एक्चुअली ना मैंने वही जानने के लिए तुम्हें फोन किया था कि रत्नागिरी का हवामान कैसा है। क्या है, किसी ने मुझे बताया कि वहाँ पे बहुत आंधी तूफान बारिश ये सब हो रहा है, बिजलियां कड़क रही है। कौन बेवकूफ ऐसे बोल रहा है कि यहाँ का हवामान ठीक नहीं है? एक मिनट प्रसाद, जरा फिर से बोलना, क्या बोला? मैं कह रहा हूँ कि कौन बेवकूफ ऐसे बोल रहा है कि रत्नागिरी का हवामान ठीक नहीं है? हाँ नहीं, मुझे ऐसे ही पता चला कैसे, इसलिए मैंने जानकारी करने के लिए किया था फोन। बाकी सब बढ़िया है ना? हाँ थोड़ी बारिश है पर बहुत खुशनुमा वातावरण है, कोई टेंशन नहीं। ओके ओके, बाय बाय। सुना आप लोगों ने?
रत्नागिरी का हवामान एकदम चकाचक है। बच्चों, हम लोग सेफली रत्नागिरी जाएंगे और सोनू को लेकर आएंगे। हाँ, चलो अभी पता चला ना, सब ठीक है। अभी आप तो निकलो, हम लोग में भी लास्ट मिनट पैकिंग बाकी है। सुनिए, थैंक यू फॉर द कंसर्न। हाँ, ओके। अरे बाबा, डरा ही दिया था मुझे तो। मला माहिती होतं ना, ये सब नाटक ही चल रहे हैं। भूख लगी है। हाँ, भूख लगी है। बहुत भूख लगी है। गर्मा गर्म पोहा, कोथिंबीर वड़ी, वड़े, ये टाइप का कुछ बना सकते हो? बहुत भूख लगी है। साथ में शीरा, उपमा, साबुदाना खिचड़ी चलेगा? बैठना नहीं है, बैठना नहीं है। एक मिनट। ये 50 रुपया लो, और ये जो है ना नाके पे श्री दत्त स्नैक्स, वहाँ पे जाके सारी चीजें भरपेट खाओ। हाँ, और सब मिलके खाना। वो भी पैसे बचेंगे, मुझे वासी दे देना। हाँ? बाय बाय बाय। अरे उतरो सीढ़ी। टप्पू, भिड़े अंकल ने तो हमारा पचका कर दिया यार। हाँ यार, हमारा एक भी आइडिया नहीं चला। नहीं, भिड़े अंकल तो मान ही नहीं रहे। नहीं, ऐसे क्यों नहीं मानेंगे? हम मनाएंगे उनको। चलो। अरे भाई, पर कैसे मनाएंगे? कुछ करेंगे हम। क्या करेंगे टप्पू? गोगी, सोनू ने टप्पू सेना को चैलेंज दिया है और टप्पू अपना चैलेंज कभी नहीं हारता। चलो देखते हैं हम लोग कुछ। अरे एक मिनट, सोनू का फोन। स्पीकर पे रख। हाँ, बोल सोनू। यस, मेरे गोकुलधाम के रणबीर कपूर रोक के रखा है ना मेरे आई बाबा को। हाँ सोनू, तू देखना, टप्पू ये चैलेंज जीत कर ही रहेगा। देखते हैं, आधे घंटे में मैं पहुंच रही हूँ। तब तक मेरे आई बाबा को रोक के रखा तो मैं मानूंगी। सोनू, मानूंगी क्या? मान ले, टप्पू सेना चैंपियंस है। ठीक है, वो मैं गोकुलधाम पहुंचने के बाद डिसाइड करूंगी। 20 मिनट जाने मत देना मेरे आई बाबा को। मिलते हैं, बाय। यार टप्पू, सोनू को आने में और आधा घंटा है। और भिड़े अंकल और माधवी आंटी तो भी निकलने वाले हैं। हाँ टप्पू, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? सिर्फ आधा घंटा। टेंशन मतलब सोचते हैं, कुछ करते हैं। चलो। क्या करेंगे यार? अरे टप्पू सेना, गुड मॉर्निंग। टप्पू सेना, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है भाई, तुम लोगों के फ्यूज क्यों उड़े हुए? हमेशा उत्साह में रहने वाली टप्पू सेना इतनी निराश उदास, क्या हुआ? क्या बताएं अंकल, बहुत टेंशन चल रहा है। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग टप्पू सेना। छुट्टी के दिन हमारे गोकुलधाम की सुबह कुछ अलग ही होती है। नहीं, गोकुल धाम में छुट्टी की सुबह तो अलग ही होती है पोपटलाल, लेकिन आज टप्पू सेना की सुबह भी अलग है। टेंशन में टप्पू सेना। क्यों, क्या हुआ? नहीं, मैं भी वही पूछ रहा था, इतने में तुम आ गए। हाँ, बताओ, हम मदद कर सकते हैं कुछ। मदद तो सबकी चाहिए, लेकिन पता नहीं ये सब कैसे होगा। अरे पर हुआ क्या, ये तो बोलो बच्चों। वो क्या है मेहता अंकल की सोनू गोकुलधाम सोसाइटी वापस आ रही है। अच्छा, तो क्या भिड़े और माधवी अभी ने रत्नागिरी जाना कैंसिल कर दिया? नहीं ना, वही तो प्रॉब्लम है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पोपट अंकल, मैं समझाता हूँ। दरअसल बात यह है कि भिड़े अंकल और माधवी आंटी सोनू को सरप्राइज देने रत्नागिरी जाने वाले हैं। बराबर। और सोनू यहाँ आने वाली है, इसलिए हमें कुछ भी करके भिड़े अंकल और माधवी आंटी को यहाँ रोक कर रखना है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? भिड़े और माधवी भाभी को बता दो। नहीं बता सकते ना पोपट अंकल, वही तो प्रॉब्लम है। सोनू यहाँ पे आ रही है, वो सरप्राइज है, इसलिए भिड़े अंकल और माधवी आंटी को हमें बिना बताए रोक के रखना है। कल रात को सोनू से बात हुई और सोनू ने कहा कि बोली मैं कल सुबह गोकुलधाम पहुंच रही हूँ। क्या? हेलो गोली, मैं अपने आई बाबा को सरप्राइज देने आ रही हूँ, और खास करके टप्पू सेना को। और टप्पू को चैलेंज दे रही हूँ कि कुछ भी हो जाए, तुम लोग मेरे आई बाबा को गोकुलधाम में रोक के रखो। मिलते हैं कल, बाय। ओहो, अच्छा। दोस्ती की परीक्षा है, कसौटी में दोस्ती है। हाँ, मेहता अंकल, आप ही बताओ, हम क्या करें? हाँ मेहता अंकल, आप तो आइडिया देने में चैंपियन हो ना, आप कुछ बताइए ना प्लीज। ठीक है, लेकिन इस मामले में मैं क्या आइडिया दूं बच्चों? अरे आप पापा के फायर ब्रिगेड है मेहता अंकल, प्लीज टप्पू सेना के भी फायर ब्रिगेड बन जाइए ना, कुछ बताइए ना हमें प्लीज। कोई आइडिया दीजिए ना प्लीज, कोई भी आइडिया, कोई तो आइडिया दीजिए ना प्लीज। हमें कुछ ऐसा बताइए कि जिससे भिड़े अंकल और माधवी आंटी का रत्नागिरी जाना कैंसिल हो जाए। देखो पोपटलाल, तुम इतना कैंसिल बोलते हो कि टप्पू सेना को भी आदत पड़ गई कैंसिल बोलने की।
अरे मेरे कैंसिल को छोड़िए, अभी ये सोचना पड़ेगा कि भिड़े और माधवी भाभी का रत्नागिरी जाना कैसे कैंसिल करें। लेकिन एक मिनट, उन लोगों का रत्नागिरी जाना कैंसिल क्यों करवाना है? मतलब पूरी बात को दूसरे नजरिए से देखो, मेरे नजरिए से देखो। भाई आप लोग भिड़े और माधवी भाभी का रत्नागिरी जाना तो कैंसिल नहीं करवा सकते, लेकिन जाने से रोक तो सकते हो ना। मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि यहाँ से भिड़े अभी स्टेशन जा रहा है ट्रेन पकड़ने के लिए, ये तो तय है। कुछ ऐसा हो कि भिड़े लेट हो जाए तो स्टेशन ही लेट पहुंचे। अगर स्टेशन ही लेट पहुंचेगा भिड़े तो ट्रेन पकड़ ही नहीं पाएगा, और अगर ट्रेन नहीं पकड़ पाएगा तो भिड़े अंकल का रत्नागिरी जाना अपने आप कैंसिल हो जाएगा। करेंगे बात भाई, समझ में तुम्हें? वाह 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 मेहता अंकल, आप तो चलती फिरती आइडिया देने की मिठाई की दुकान हो। वाह वाह मेहता साहब, क्या तरकीब निकाली आपने, मान गए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेकिन यारो, इतनी छोटी सी गल हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई? क्योंकि गोगी हम टेंशन में थे इसलिए। और दादाजी हमेशा कहते हैं कि टेंशन में दिमाग को शांत और कूल रखना चाहिए, रास्ता यूं मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेहता अंकल, हम ऐसा तो क्या करें जिससे भिड़े अंकल और माधवी आंटी को जाने में देरी हो जाए? सिंपल है, भिड़े अंकल के दरवाजे को बाहर से बंद कर देते हैं। नहीं गोगी, भिड़े अंकल को शक हो जाएगा। ये दरवाजा बंद करना तो नहीं चलेगा, कुछ ऐसा करना होगा जिससे भिड़े को शक भी ना हो और उसे देरी भी हो जाए। सोचो प्लीज, कुछ सोचो। पोपट अंकल, आप तो एकदम बहादुर और पावरफुल पत्रकार हैं, आपके पास तो कुछ आइडिया होगा ना? हाँ, बहुत सारे आइडियाज है। खाली ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पर कौन सा आइडिया फिट बैठेगा। बहुत सारे की जरूरत नहीं, एक दे दो। मूल आइडिया तो मैंने दे दिया, लेकिन आगे क्या करना है सोचो। सोचने दीजिए। मिल गया आइडिया। क्या? वो मैं बोल के नहीं, करके दिखाऊंगा। अब्दुल। हाँ पोपट भाई। जरा एक मिनट। हाँ आया। हाँ पोपट भाई, बोलिए ना, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मेहता साहब, टप्पू सेना, अब देखिए पत्रकार पोपटलाल का कमाल। चल मेरे साथ। कहाँ पर? अरे भाई तू चल ना भिड़े के घर, रास्ते में सब बताता हूँ। तो बच्चों, मैं अभी खुशखबरी लेकर आता हूँ। ऑल द बेस्ट। आई होप पोपट अंकल का जो भी आइडिया हो वो काम कर जाए और भिड़े अंकल रुक जाए। अरे पोपट भाई, अरे ऊपर क्यों जा रहे हो? भिड़े भाई नीचे ही आएंगे ना रत्नागिरी जाने के लिए, तभी बात कर लेंगे। अभी वो पैकिंग वैकिंग कर रहे होंगे, तो उनको क्यों डिस्टर्ब करने का? अरे भाई वही तो, रत्नागिरी जाने से रोकना है भिड़े को, समझा? हाँ तो चल। अरे कुछ गड़बड़ हो गई तो भिड़े भाई डांटेंगे। अरे कुछ नहीं होगा भाई, मैं हूँ ना, तू सिर्फ मेरी हाँ में हाँ करते रहना, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। चल, हमारे पास टाइम नहीं है। चल। क्षण है खुशी का, हंसी का, बधाई का, क्षण है नाचने का, गाने का, क्योंकि 2008 के जुलाई माह में 28 तारीख को शुरू हुआ आपका प्रिय कार्यक्रम तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आज 2800 एपिसोड्स पूरे कर रहा है। बिल्कुल ठीक सुना, 2800 एपिसोड खुशी के, 2800 एपिसोड धमाकों के, हंगामों के, ठहाकों के, 2800 एपिसोड प्यार और स्नेह के। तो यकीन मानिए, ये जो सफलता का मुकुट है, उस पे ये जो यश और कीर्ति की कलगी लगी है 2800 एपिसोड्स के रूप में, तो संभव हो पाया सिर्फ आपके प्यार और स्नेह की बदौलत और ईश्वर के आशीर्वाद की बदौलत। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपका प्यार और स्नेह यूं ही बना रहे, ताकि हंसी और खुशी के पड़ाव हम यूं ही पार करते रहें। और इस वक्त यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में टप्पू सेना नाकामयाब हो चुकी है भिड़े और माधवी भाभी को रोकने में। तो अब देखना यह है कि कौन बल्लेबाज मैदान में उतरता है, लेकिन दो लोगों ने फैसला किया है कि अब वो ये काम करेंगे, पोपटलाल और अब्दुल। अब देखना ये पोपटलाल और अब्दुल नाम के दो बल्लेबाज किस तरह से भिड़े को और माधवी भाभी को रोक पाते हैं, और अगर नहीं रोक पाते तो क्या होगा। आपको क्या लगता है कि यहाँ क्या होने वाला है? चैलेंज बड़ा तगड़ा है। सोनू ने चैलेंज दिया है टप्पू सेना को। टप्पू सेना चाहती है भिड़े और माधवी भाभी यहाँ रुक जाए, लेकिन इस मैच में कौन जीतता है कौन हारता है ये आपको पता चलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अच्छा माधवी, मेरा मोबाइल चार्जिंग पे रखा,
हाँ अंदर रखा है। तो बाद में याद दिलाना मुझे, वो याद से लेना है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा पानी की बोतल। हाँ ले ली। हाँ, खाने में क्या रखा है? पोळ्या आणि मस्तपैकी मटकीची उसळ। वाह वाह, अच्छा येणार आहे आज। अच्छा कपड़े बाहर रखे थे सुखाने, वो ले लिए? ले लिए बाबा। हाँ ठीक है, तो अभी मतलब स्टेशन पे मनोहर मिलेगा, उससे पार्सल लेना है बस। करेक्ट। गुड मॉर्निंग भिड़े माधी भाभी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आना आना, आओ अब्दुल, आओ भाई, आओ बैठो, हळू सावकाश। आओ बैठो बैठो। अरे भिड़े माधवी भाभी, आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं? बड़ा है तू पोपटलाल, तो पता नहीं कि हम रत्नागिरी जा रहे हैं। तो अभी से क्यों तैयार हो गया? अरे पोपट भाऊजी अभी जाना है तो अभी तैयार हो जाएंगे ना। आप लोगों की सुबह की टिकट है? पोपटलाल सुबह का ही तो टिकट है, तुम भूल गए क्या? हम लोग सोडा शॉप पे मिले थे, जेठालाल ने मुझे टिकट दी थी, बात तो हुई थी अपनी। बात हुई थी? हाँ हाँ ना ना मुझे याद नहीं है। मुझे भी लगा था कि रात की टिकट है। हाँ मुझे भी ऐसे ही लगा था। क्योंकि क्या है ना भिड़े, अगर तेरी सुबह की टिकट है तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तू रत्नागिरी नहीं जा पाएगा। तुम क्या बोल रहे हो पोपटलाल? अरे भाई अभी थोड़ी देर में वो म्युनिसिपैलिटी के अलग अलग डिपार्टमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर्स हमारी सोसाइटी में आने वाले हैं। क्यों? पूरी सोसाइटी का जायजा लेने कि भाई पानी का कनेक्शन बराबर है कि नहीं, फायर सेफ्टी है कि नहीं, हम लोग स्वच्छता का ध्यान रखते हैं कि नहीं। भाई ये सब बराबर है तो ठीक है, वरना सोसाइटी को 1 लाख का दंड लगेगा। पोपट भाई बड़े बड़े ऑफिसर सोसाइटी में आएंगे और सेक्रेटरी साहब नहीं होंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी भाई भिड़े, तू नहीं निकल सकता। पोपटलाल तुम सुबह सुबह मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? अरे अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल तुमसे मजाक करेगा? वो जो कुछ भी हो, मैं अभी रुकने वाला नहीं हूँ। हम लोग हमारी सोनू को लेने जा रहे हैं। अरे भाई मैं तेरी भावना समझ सकता हूँ, लेकिन वो म्युनिसिपैलिटी के ऑफिसर्स आएंगे तभी तेरा रहना जरूरी है। पोपट भाई सोसाइटी में सेक्रेटरी साहब नहीं होंगे तो क्या सोसाइटी का नाम खराब हो जाएगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओ पोपटलाल, आज छुट्टी का दिन है, छुट्टी के दिन कौन सा ऑफिसर आता है? अरे भाई इतनी सारी सोसाइटियों का सर्वे करना है, वो लोग अभी छुट्टी में भी काम करते हैं। नहीं, फिर भी मैं नहीं रुकने वाला। भिड़े तुम ऐसी बात कर रहे हो? तुम गोकुलधाम सोसाइटी का एक में वो सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े ऐसा बोल रहा है? भिड़े तुझे पता है हमको तुझ पर कितना गर्व है, तू सोसाइटी के काम की कितनी इज्जत करता है। अरे हमारी गोकुलधाम सोसाइटी को मंदिर मानता है, मंदिर। आज तक तूने सोसाइटी को आंच नहीं आने दी, और आज हमारी गोकुलधाम सोसाइटी को ऐसे अचानक अनाज छोड़ के चला जाएगा? नहीं, तुम सही कह रहे हो पोपटलाल, मुझे रुकना चाहिए, मैं रुक जाता हूँ। वाह, आने दो म्युनिसिपैलिटी के ऑफिसर्स को, उनको मैं बता दूंगा कि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी एक आदर्श सोसाइटी है, यहाँ पे सब सही है। अहो बऱ्याच तो तुम्ही काय बोलताय है? नहीं मुझे पता है फर्स्ट पहले, लेकिन सेक्रेटरी के अलावा आप एक बेटी के पिता हो, ये मत भूलिए। हमने रत्नागिरी जाने का प्लान किया है, सोनू को सरप्राइज देना है। कितनी खुश होगी वो, सोचिए जरा। और बेटी की खुशी बार बार नहीं आती है, और टिकट भी कितनी मुश्किल से मिली है हमें। काय सोसाइटी सोसाइटी, ऐसे कभी अचानक जाना पड़े तो नहीं जाएंगे हम लोग? पता नहीं। वो कहाँ पता नहीं? हम लोग अपनी बेटी को लेने नहीं जा सकते? ऐसा कैसा काम है आपका? अगर ऐसा ही है ना तो अभी के अभी सोसाइटी का सेक्रेटरी पद छोड़ दो। क्या बोल रही हो माधवी? तो ठीक ही तो बोल रही हूँ। और ये म्युनिसिपैलिटी के लोग ऐसे अचानक कैसे आ सकते हैं? उनको लेटर देना चाहिए ना पहले। काय पोपट भाऊजी बरोबर की नहीं? अरे हाँ, लेटर भेजना चाहिए ना। भेजा होगा भाई, वो तूने पढ़ा नहीं होगा। नहीं 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 पोपटलाल, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में ऐसा कोई लेटर आया ही नहीं है। आया है। हाँ? आया है? आया होगा, आपको पता होगा ना। अरे मुझे कैसे पता होगा भाई, तुमने बोला आया है। शायद आया होगा। अब्दुल, अगर लेटर आया है तो कहाँ है? और मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि अगर कोई भी लेटर आता है तो सबसे पहले मुझे देना, और अगर मैं नहीं हूं तो अय्यर को देना। हाँ, अय्यर भाई के पास है। आप फोन करके पूछो अय्यर भाई को। हाँ अभी पूछता हूँ ना। हाँ। अरे मेरा फोन तो अंदर चार्जिंग पे है। पोपटलाल जरा फोन देना। बैलेंस नहीं होगा ना, वाटलंच मला।
अब किया अब्दुल तुमने। हाँ? अब पानी चाहिए तो बोलो ना, उसमें क्या है, माधी भाभी मना थोड़ी करेंगे। माधी भाभी 2 ग्लास पानी चाहिए। हाँ सॉरी, मैं टेंशन में भूल गई पूछना, मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये भाई का नाम क्यों लिया, फंस गया ना अभी, मुंह से निकल गया। क्या निकल गया अभी, क्या करूं? अय्यर भाई को फोन करके बता देता हूँ। गुड मॉर्निंग पपनलाल। वो सब छोड़ो, मैंने आपको बहुत जरूरी काम से फोन किया है। क्या हुआ? अभी थोड़ी देर में भिड़े फोन करेगा और किसी लेटर के बारे में पूछेगा, तो आप सिर्फ हाँ करते रहना। मतलब? अरे मतलब ये इधर नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो सुनाई दे रहा है आपको आवाज? आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है आपको? ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, आप समझ गए ना मैंने बोला वो? हाँ हाँ हाँ, याद रखना। हाँ 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 हाँ। अरे वो अय्यर का फोन लग ही नहीं रहा है, कब से फोन ट्राई कर रहा था। अय्यर को मैंने फोन किया है। हाँ? तुमने तो बोला था कि तुम्हारे मोबाइल में बैलेंस नहीं है। मैंने कब बोला भाई, तुमने बोला। मैं कुछ बोलूं उसके पहले तुम अंदर चले गए। लो तुम बात करो अय्यर भाई से, पूछ लो लेटर उनके पास है कि नहीं। हेलो अय्यर भाई, अभी फोन स्पीकर पर रहेगा, अगली आवाज भिड़े की होगी। हाँ वेरी गुड। हाँ अय्यर। हाँ हाँ, वो लेटर अब्दुल ने तुमको दिया है? हाँ हाँ। अरे तुम तो जानते हो ना अय्यर, मैं रत्नागिरी के लिए निकल रहा हूँ, मुझे उस लेटर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। हाँ 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 हाँ, तो अभी मेरा यहाँ पे रहना जरूरी है। हाँ हाँ हाँ। देखो अय्यर, तुम तो जानते हो मैं रत्नागिरी सोनू को लेने जा रहा हूँ। मतलब मैं ये मानता हूँ कि मैं सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ, तो मुझे यहाँ पे रहना जरूरी है, लेकिन बेटी तो बेटी होती ना आखिर, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं रुक पाऊंगा। हाँ हाँ हाँ। तो तुम और पोपटलाल यहाँ पे सिचुएशन संभाल सकते हो? हाँ हाँ हाँ। तो मैं बिना टेंशन रत्नागिरी जा सकता हूँ? हाँ हाँ हाँ। अरे वाह, थैंक यू अय्यर। थैंक यू अय्यर भाई, थैंक यू सो मच। हाँ हाँ हाँ। ये लो, मतलब फाइनली हम लोग रत्नागिरी जा सकते हैं अभी। कैसे रोकूं अब इसको? भिड़े, हाँ तू आज सुविचार तो लिख कर जाएगा ना? अरे कहाँ टाइम है मुझे पोपटलाल, मुझे जाना है ना भाई जल्दी। ठीक है, तुझे अपना ये फर्ज नहीं निभाना है तो तेरी मर्जी। तू ही हमेशा बोलता रहता है ना कि सुविचार मैं लिखूंगा, इसलिए मैंने सिर्फ याद दिलाया। अगर तुझे नहीं लिखना है तो अब क्या कर सकते हैं? पोपट भाई, बिना सुविचार के नोटिस बोर्ड सुना लगेगा ना? सुना अब्दुल, सुना मैंने। हाँ, मैं सुविचार लिख के ही जाता हूँ। और कुछ? पानी। हाँ अरे तेरा ही लज पर। पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए। हाँ बरोबर। और कुछ बाकी है पोपटलाल? कुछ नहीं। हाँ तो सुविचार लिखते वक्त मिलते हैं नीचे। हाँ हाँ मिलते हैं पोपट भाई, चलिए जल्दी आइए। ओके पादू भाभी। हाँ ओके, आइए बिल्कुल मिलते हैं। हाँ चलो। चल आओ। पोपट भाई, आपका आइडिया तो खुश हो गया। अरे क्या खुश हो गया, मेरा आइडिया कमाल का था। अय्यर भाई ने हाँ करके गड़बड़ कर दी। लेकिन पोपट भाई, आपने उनको हाँ करने के लिए बोला था ना। अरे लेकिन कहाँ हाँ करना है, कहाँ ना करना है, ये पता होना चाहिए ना। बेचारी टप्पू सेना, सोनू का दिया हुआ चैनल हार जाएगी। बच्चों चिंता मत करो, पोपटलाल गए है ना, कुछ ना कुछ हो जाएगा, चिंता मत करो। पोपट अंकल, अरे पोपट अंकल भिड़े अंकल रुक रहे ना, क्या हुआ? आ रहा है भिड़े अभी वो सुविचार लिखने। नहीं, उसके बाद वो रत्नागिरी के लिए निकलेगा। मतलब पोपट अंकल प्लान फ्लॉप, एकदम फ्लॉप। अरे यार पोपटलाल, तुम भिड़े के घर जाने से पहले कैसी डींगे मार रहे थे। अब मेरा कमाल देखना, मैं भिड़े को रोक लूंगा। ये करके आए हो तुम? अबे वो सब अय्यर भाई की वजह से हुआ।
अय्यर, इसमें अय्यर बीच में कहाँ से आ गया? वो भिड़े क्या करता? क्या था ना पोपटलाल, पोपटलाल हैप्पी ना? अरे आत्माराम जो भी बोलता था ना, मैं उसमें हाँ में हाँ करता रहा। अब तो तुम्हारा प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया ना। अरे अय्यर भाई, आपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया है, प्रॉब्लम वही का वही है। मतलब? अरे पोपटलाल भाई, अय्यर को तुम मतलब बाद में समझाना, पहले मुझे समझाओ, हम सबको समझाओ कि इस पूरी बात में अय्यर बीच में कहाँ से आ गया? कौन सी हाँ में हाँ मिलाई? कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर? अरे बताता हूँ, बताने तो दीजिए भाई। हाँ बोलो भाई, क्या हुआ? और इस चक्कर में पूरा प्लान फ्लॉप हो गया। सॉरी सॉरी, एक्चुअली मेरे को ये सोनू के आने का बाद पता नहीं था। पर पोपटलाल, तुम मेरे को बोला ना कि आत्माराम की हाँ में हाँ मिलाना, तो वो मैं वैसा करता रहा। अगर मेरे को सोनू के आने का बाद पता होता तो मैं मस्त ड्रामा करता था। अरे आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत? चिड़िया खेत क्या? अरे अय्यर, कहावत बोल रहा हूँ भाई, मिसाल दे रहा हूँ। अबे टप्पू सेना, तुम लोग क्या करेगा? और बच्चों, क्या हुआ? भिंडी मास्टर को रोक लिया कि नहीं? नहीं दादाजी, सोनू ने दिया हुआ चैलेंज टप्पू सेना हारने वाली है। हाँ, अभी तो किसी तरह से भिड़े को सुविचार के बहाने रोक के रखा है, लेकिन उसके बाद वो रत्नागिरी के लिए निकल जाएगा। वो अभी आ रहा है नीचे सुविचार लिखने के लिए। अरे यार, तुम बीच बीच में सुविचार लिखने का क्या बार बार बोल रहे हो भाई? नहीं, मतलब मैं बोल ही रहा था कि सुविचार लिखने के बाद वो रत्नागिरी के लिए निकलेगा। तो पहले पॉइंट पे आओ ना कि भाई निकलने वाला है। आ ही रहा था, वो क्या है ना, वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था, इसलिए। चाचा जी, कुल मिला के वो निकलने वाला है। ओ, मतलब टप्पू सेना का कोई आइडिया काम नहीं है? हाँ दादाजी, आज टप्पू सेना का बैड लक चल रहा है। हाँ, हमारे क्या मेहता अंकल और पोपट अंकल के आइडियाज भी काम नहीं आ रहे। तो अब तुम सोनू को फोन करके पूछो तो सही कि वो कहाँ तक पहुँचा है। नहीं, मतलब क्या है कि हमको आत्माराम को रोकने के लिए कितना टाइम है वो मालूम पड़ेगा। हाँ टप्पू, जल्दी फोन कर। हाँ, और फोन स्पीकर पे रखना। हाय टप्पू। हाय सोनू, तू यहाँ कितने टाइम में पहुँच रही है? बस का टायर पंचर हो गया और 40 मिनट तो लगेगा ही। और 40 मिनट? This is not fair यार। तूने थोड़ी देर पहले बोला था कि तुझे 30 मिनट्स लगेंगे, अब तू बोल रही है कि तुझे 40 मिनट्स लगेंगे। अरे मेरी क्या गलती है, टायर पंचर हो गया। क्यों, क्या हुआ? चैलेंज हारने का डर लग रहा है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो वेट करो और मेरे आई बाबा को जाने मत देना। अगर वो गए तो अपने आप को चैंपियन मत कह। सोनू, टप्पू चैंपियन था, है और रहेगा। हाँ हाँ, देखते हैं। हाँ देख लेना। यार इतना टेंशन कम था कि सोनू ने और टेंशन दे दिया। अरे जब टेंशन होता है ना, तभी चैलेंज जीतने का मजा आता है टपड़ा। आपकी बात सही है दादाजी, पर पता नहीं क्यों सबके सारे आइडिया फ्लॉप ही जा रहे हैं। मैं तो इतनी देर से ये कल्पना कर रहा था कि जब सोनू बिटिया अचानक आएगी भिड़े और माधवी भाभी की आंखों के सामने, तो उनके चेहरे पे कैसे खुशी के भाव आएंगे, कितने खुश होंगे वो। लगता है मौका मिलेगा नहीं अब। लगता है सोनू के सामने टप्पू की नाक कटने वाली है। नहीं कटेगी टपुड़ा। क्या ऐसा हो सकता है? अब क्या करेंगे दादाजी? हाँ। अरे तेरे बाप का बाप हूँ मैं। अब तू देख कि तेरा दादा क्या करता है? अरे सोनू के आने से पहले भिंडी मास्टर गोकुल धाम के बाहर तो क्या, घर के बाहर भी कदम नहीं रखेगा। देखो अभी। हम भी आपके साथ आते हैं। हाँ, अरे सब लोग जाएंगे तो भिंडी मास्टर को शक हो जाएगा। हैं? तुम सब लोग यहीं रुको, मैं जाता हूँ। भिड़े अंकल, अब रुकने के लिए तैयार हो जाइए। ओ बैग बंद रखा करो, शेविंग किट भूल गए आप। अरे हाँ, थैंक यू माधवी, थैंक यू। अच्छा माधवी, वो किचन का, बाथरूम का, घर में जितने भी नल है सब बंद करो। मैं फटाफट स्विच लिख के आता हूँ। हाँ? अरे आप अच्छा जल्दी आइए लेकिन। हाँ जल्दी आता हूँ, अभी जाके अभी आता हूँ। चाचा जी सॉरी यार, सॉरी। अरे नहीं कोई बात नहीं, लेकिन भिंडी मास्टर तू इतना उतावला बावला होकर कहाँ जा रहा है? वो मैं सुविचा लिखने जा रहा था, फिर निकलना भी है ना रत्नागिरी के लिए। अरे पूरा दिन कितनी भागदौड़ करता रहता है तू भिंडी मास्टर, जरा 2-5 मिनट आराम से बैठ। मधु बेटा, मस्त गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना देना। भाई सॉरी चाचा जी, लेकिन अगर मैं अभी चाय बनाऊंगी तो
हमारी ट्रेन छूट जाएगी। अरे नहीं छूटेगी, तुम लोगों को पता नहीं है? अरे तुम लोगों की ट्रेन 4 घंटा देरी से चल रही है। अच्छा? हाँ, तुम लोगों की टिकट जेठिया नहीं बुक करवाई है, बराबर? हाँ म्हणजे काय, जेठाभाई ने काम किया इसलिए तो जा पा रहे हैं हम लोग। हाँ तो जेठिया ने जिस स्टेशन मास्टर से तुम दोनों की टिकट बुक करवाई ना, उसी का फोन आया था। उसने बताया कि तुम लोगों की ट्रेन 4 घंटा देरी से चल रही है। इसलिए भिंडी मास्टर तू जलसा कर रहे हैं, शांति से बैठ। बापरे, 4 घंटा म्हणजे खूपच वेळ आहे। चाय काय, खाना भी खा के जा सकते हैं चाचा जी आप। तो एक काम करो माधवी, अभी चाचा जी के लिए मस्त अदरक वाली चाय बनाई दो। टाकतेच लगेच। अच्छा बनाया, अच्छी बनाना बेटा चाय। हाँ वो अच्छी बनेगी चाचा जी, लेकिन अच्छा हुआ आपने बता दिया, वरना हम लोग स्टेशन पहुंच जाते। चलो मैं भी ना फोन करके पोपटलाल को बोल देता हूँ, क्या वो आज वो म्युनिसिपैलिटी के ऑफिसर्स आने वाले हैं ना, तो अभी मैं मिल सकता हूँ उनको। हाँ। भिड़े का फोन। स्पीकर पे रखो। बोल भिड़े। हाँ पोपटलाल, वो म्युनिसिपैलिटी के ऑफिसर्स कितने बजे आ रहे हैं? क्यों? मैं सोच रहा हूँ कि वो म्युनिसिपैलिटी के ऑफिसर्स आ रहे हैं ना, तो मैं मिल लूं। क्या है, अभी चाचा जी ने मुझे बताया कि हमारी रत्नागिरी की ट्रेन 4 घंटा लेट है। ये आवाज कैसी पोपटलाल? नहीं कुछ नहीं, टप्पू सेना कंपाउंड में खेल रही है ना, उसकी आवाज है। क्या रहा था तू? मैंने कहा कि हमारी रत्नागिरी की ट्रेन 4 घंटा लेट है। चलो ये अच्छा हुआ। है? मेरा मतलब अच्छा ये हुआ कि तू उन अधिकारियों से मिल पाएगा। अच्छा कोई बात नहीं। हाँ। ओके थैंक यू। सुन लेगा भाई, सुन लेगा। क्या बात है फ्रेंड्स, दादाजी ने भिड़े अंकल को रोक दिया। गुगली फेंकी, जबरदस्त गुगली फेंकी है दादाजी ने। दादाजी किसके? अच्छा हुआ चाचा जी आपने बताया, आप नहीं बताते तो 4 घंटे क्या करते स्टेशन पे हम लोग। थैंक यू। आज अब टप्पू सेना चैलेंज जीत जाएगी। हाँ हेलो मनोहर, अरे अच्छा हुआ तुमने फोन किया, मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था। तुम स्टेशन पहुंच तो नहीं गए ना अभी? मैं तो स्टेशन पहुंच गया। अरे सॉरी, मुझे पहले ही फोन करना चाहिए था। क्या है, हमारी ट्रेन 4 घंटा लेट है, तो अभी तुम्हें वापस घर जाना पड़ेगा। अरे आत्माराम भाऊ काय बोलते तुम्ही? ट्रेन तो बिल्कुल सही टाइम पे चल रही है। मैंने अभी इंक्वायरी की है, ट्रेन अपने निर्धारित समय पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे आएगी। तुमने नक्की इंक्वायरी की है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप रेलवे इंक्वायरी में फोन करके कंफर्म कर लीजिए। हाँ नहीं करना ही पड़ेगा, करता हूँ। क्या हुआ? अरे हमारी ट्रेन लेट नहीं है चाचा जी, बिल्कुल टाइम पे है। वो मनोहर से मेरी बात हुई ना अभी, वो तो स्टेशन पहुंच गया, उसी ने मुझे बताया। अभी मैं रेलवे में इंक्वायरी करता हूँ। नमस्कार, रेलवे इंक्वायरी में आपका स्वागत है। कहिए मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? मैडम मुझे वो रत्नागिरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बारे में जानकारी चाहिए। आज वो 4 घंटा लेट है ना? 1 मिनट सर, मैं चेक करके बताती हूँ। सर, रत्नागिरी जाने वाली ट्रेन अपने निर्धारित समय पर रवाना होने वाली है। रेलवे में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद। आपकी यात्रा मंगलमय हो। थैंक यू मैडम, थैंक यू। माधवी ट्रेन बिल्कुल समय पर है। अभी तुम फटाफट सारी दल बंद करो, मैं सुई चाल लेके आता हूँ। अरे परमेश्वरा, काय गोंधळ टप्पू सेना चैलेंज हार जाएगी। गोकुलधाम में तनाव का माहौल है, जिस बल्लेबाज पर सबको भरोसा था, खासतौर पर टप्पू सेना को, ये जाएंगे और भिड़े को रोक के रखने का छक्का लगाकर लौटेंगे। वो भिड़े के जाने की परिस्थिति की गुगली में क्लीन बोल्ड होकर लौटे हैं हमारे चंपक चाचा। अब क्या होगा? क्या टप्पू सेना सोनू का दिया हुआ चैलेंज हार जाएगी? जो कभी नहीं हुआ क्या अब होगा? वैसे टप्पू हार मानने वालों से नहीं है, लेकिन क्या करेगा टप्पू? और चैलेंज तो ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि सोनू अपने आई बाबा को सरप्राइज देने के लिए यहाँ पहुंचे, उससे पहले भिड़े और माधवी अभी सोनू को सरप्राइज देने के लिए यहाँ से रवाना हो जाए। क्या करें क्या न करें की परिस्थिति, लेकिन ऐसा तो हो गई। तो प्यार और भावनाओं में ये रिश्ते बंधे हो तो ऐसा होना स्वाभाविक है। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या सोनू का अपने माता पिता के प्रति प्यार जीतेगा, क्या टप्पू की दोस्ती जीतेगी, या फिर कुछ ऐसा होगा जो कभी नहीं हुआ? ये जानने बड़ा ही दिलचस्प होगा। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए।
चाचा जी को ज्यादा टाइम नहीं लग गया आने में? अब तो लगना ही चाहिए ना, क्या फर्क पड़ रहा है, अपन तो चाहते हैं कि ज्यादा टाइम लगे। हाँ, क्योंकि अब तो कोई टेंशन भी नहीं है। एग्जैक्टली अब तो भिड़े अंकल 4 घंटे बाद जाने वाले हैं। 340 मिनट। 340 मिनट। पर गोली 4 घंटे बाद क्यों जाएंगे, तब तक तो सोनू ही आ जाएगी। चाचा जी ने आज बार हमको कितना मस्त बेवकूफ बनाया नहीं। भिड़े अंकल अब तो कोई भागदौड़ नहीं है ना। अरे कहाँ से होगी भागदौड़ भाई, अब तो ट्रेन 4 घंटे लेट है, अब तो भिड़ा आराम से जाएगा। आराम से। नहीं नहीं नहीं, कोई आराम से नहीं जाऊंगा भाई, ट्रेन टाइम पे है, कोई 4 घंटा लेट नहीं है। ट्रेन टाइम पे? हाँ, चाचा जी को गलतफहमी हो गई थी। ट्रेन बिल्कुल टाइम पे है, इसलिए मैं अभी जाऊंगा, फटाफट स्विच लिखूंगा और स्टेशन जाऊंगा। एक मिनट रुको। चाचा जी, ट्रेन टाइम पे कैसे हो सकती है? ट्रेन 4 घंटे लेट चल रही थी, ऐसे थोड़ी अचानक टाइम पे हो जाती है। अरे मान लो पैसेंजर को कितनी तकलीफ होगी, पहले बोलोगे लेट है, फिर बोलेंगे कि टाइम पे है, ऐसे कैसे? आप इतना डिस्कशन क्यों करो? मैंने रेलवे में इंक्वायरी की थी, रेलवे वालों ने मुझे खुद बताया कि ट्रेन टाइम पे है। ठीक है, अभी मैं स्विचर लिखता हूँ और फटाफट स्टेशन जाता हूँ, आप लोग बातें। दादाजी भिड़े अंकल मान तो गए थे, फिर उन्होंने रेलवे में क्यों फोन किया? वो मान ही गया था भाई, लेकिन पता नहीं उसके किसी दोस्त का फोन आया जो उसे स्टेशन पे मिलने वाला है। उसने बोल दिया कि ट्रेन तो टाइम पे है। फिर बिल्ली मास्टर ने पक्का करने के लिए रेलवे इंक्वायरी में फोन किया, तो वहाँ पे भी बता दिया कि ट्रेन तो टाइम पे ही भाई। ओए यारो, अब क्या? अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या? हमें कुछ भी करके भिड़े अंकल को यही रोककर उनके साथ जितना हो सके उतना टाइम पास करना है। चलो। हाँ दादाजी, हाँ। क्या हुआ? आप सब लोग यहाँ? कुछ नहीं हुआ, मतलब हम सोच रहे थे कि भाई भिड़े सुविचार लिख रहा है तो जाके देखते। सुविचार भाई लिखते हुए देखना भी तो प्रक्रिया है। हाँ, तुम जाने से पहले सुविचार लिख रहा है तो मस्त सुविचार लिखना, थोड़ा टाइम लगेगा तो चलेगा। भाई अच्छा सुविचार लिखना, ऐसा वैसा सुविचार नहीं चलेगा। एक मिनट पोपटलाल, ऐसा वैसा सुविचार मतलब क्या? मैं हमेशा अच्छा ही सुविचार लिखता हूँ। नहीं क्या है ना भाई, आजकल तेरे सुविचार की क्वालिटी थोड़ी ढीली हो गई है। ढीली? पर क्वालिटी क्या क्वालिटी? कोई कपड़ा थोड़ी जो क्वालिटी बोल रहे हो तुम। अरे सुविचार है सुविचार। हाँ वही कह रहा हूँ भाई, सुविचार है, सुविचार यानी अच्छा विचार। आते जाते हजारों लोग पढ़ते हैं। करेक्ट, हजारों लोग। हाँ तो हजारों लोग पढ़ते हैं, लेकिन कभी तुम पढ़ते हो सुविचार? हाँ बिल्कुल, रोज सुबह पढ़ता हूँ। जब ये अखबार स्टैंड पे अखबार पढ़ने आता हूँ तो सबसे पहले सुविचार पढ़ता हूँ। और सुविचार अच्छा नहीं होता है ना तो पूरा दिन खराब जाता है। पता है कितनी बड़ी जिम्मेदारी है सुविचार लिखना? हाँ मुझे जिम्मेदारी पता है पोपटलाल, और मुझे ये भी पता है कि तुम यहाँ पे क्यों आते हो। फोकट का अखबार पढ़ना, फोकट का सुविचार पढ़ना। क्या 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 फोकट का, क्या फोकट का भाई? सुविचार ये सोसाइटी का बोर्ड है भाई। अरे क्या सुबह सुबह झगड़ा कर रहे हो यार, चुप रहो ना यार। भाई पोपटलाल, तुम तो बहुत बढ़िया सुविचार ही लिखते हो, हमेशा बहुत अच्छा लिखते हो। कहने का मतलब ये है कि आज ऐसा सुविचार लिखो कि बच्चों को, बड़ों को, सबको प्रेरणा मिले। हाँ? करेक्ट करेक्ट। ठीक है, जरा समझाओ इसे। अरे क्या मेहता साहब, झगड़ा क्यों रुकवा दिया? इतना अच्छा झगड़ा चल रहा था। ये झगड़ा कब अच्छा होता है पोपटलाल यार? अरे भाई मैं टाइम पास कर रहा था ताकि भिड़े को थोड़ा और लेट हो जाए। क्या क्या लेट? क्या लेट? अरे नहीं भिड़े, अरे मैं बोल रहा था पोपटलाल को भाई कि तुम क्या टाइम पास कर रहे हो यार, उसे लेट हो रहा है भिड़े को और तुम सब ये बात कर रहे हो। तुम्हें लेट ना हो, मैं ऐसा बोला था। हाँ वही। लिख दिया। नहीं अच्छा नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया। मैंने बोला था ना क्वालिटी। अब भिड़े हाँ थोड़ा सा बेटर हो सकता है। अच्छा नहीं। क्या नहीं? आप ऐसे कोई सुविचार बताओ मुझे। हाँ। मेरे पास एक सुविचार है। हाँ वेरी गुड गोड़ा, वेरी गुड। हाँ बताओ। काम ऐसा करो कि लोग सामने से आकर कहकर जाए, हाँ भाई तू रहने दे, हम लोग कर ले। मस्त। काम ऐसा करो कि लोग सामने से आके बोले कि तुम रहने दो, हम कर लेंगे।
मोबाइल पे जो जोक फॉरवर्ड होते हैं उसको तुम सुविचार का नाम दे रहे हो? पोपटलाल, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तुम बोलो ना सुविचार। हाँ, उसमें क्या है? मेरे पास तो बहुत सुविचार रहते हैं, अभी बताता हूँ। हाँ। क्या है ना, वैसे तो रोज सुबह मेरे दिमाग में ऐसे फ्रेश सुविचार आते हैं, बहुत सारे आते हैं, लेकिन आज क्या है, मैंने वो सुबह से नाश्ता नहीं किया है ना, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, पर आ जाएगा, अभी आ जाएगा। 2 मिनट का टाइम दो मुझे, सोचता हूँ मैं। मेहता साहब, आप बताइए सुविचार। बताइए। नहीं लेखक है, लेखक तो विचारों की खान होते हैं, उनके पास तो विचारों का भंडार होता है। तो वो क्या है ना कि हर लेखक का अपना एक तरीका होता है विचारों के तारतम्य का। मेरा क्या है, जब तक सुबह चाय ना पीऊं ना एक बढ़िया फर्स्ट क्लास, तो तब तक मेरे विचारों के तंतु खुलते नहीं है। वाह, आज मैंने चाय अभी तक पी नहीं है, इसलिए वो विचार आ नहीं रहे अभी, तो मुझे बस थोड़ा सा वक्त देने पड़े, अभी देता हूँ। शानदार। अय्यर, तुम क्या कब से खड़े हो, तुम बोलो ना भाई। मैं बताऊं? आत्माराम, एक काम करते, मैं घर जाकर भागवत गीता लेकर आता हूँ, उसमें ना बहुत सारे अच्छे सुविचार है, उसमें से कोई अच्छा सुविचार लिखते हैं, है ना? हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है। अरे अभी कहाँ भगवत गीता लेने जाओगे भाई, मुझे लेट हो रहा है अय्यर। भिड़े अंकल, मेरे मोबाइल में एक मैसेज आया है, आप वो सुविचार लिख सकते हो। ग्रेट, बता, जल्दी बता। बता जल्दी। टाइम पास करना है। अरे क्या कर रहे हो गोगी, बताओ ना जल्दी। हाँ, वो मैसेज बहुत नीचे चला गया ना, इसके लिए स्क्रॉल कर रहा हूँ थोड़ा। इतना टाइम लगता है ढूंढने में इधर। ये तो स्विच ऑफ है। वो आपके हाथ में फोन आया ना, और पता नहीं बैटरी चली गई। ये बघा इथेच आहेत अजून। अहो, हाँ? आप ना कंपाउंड में नीचे गए नहीं कि अटक ही जाते हो उधर? अरे नहीं, अटक नहीं गया माधवी, बस सुविचार लिख के आ ही रहा हूँ। तो घड़ी देखिए, स्टेशन पहुंचना है हमें। एक सुविचार लिखने में कितना टाइम आपको? 40 मिनट। अरे 40 मिनट क्या 40 मिनट? अरे 2 मिनट में हो जाएगा माधवी, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो, हम लोग वक्त पे स्टेशन पे पहुंच जाएंगे। ये मिल गया सुविचार। हम वक्त की कदर करेंगे तो वक्त हमारी कदर करेगा। बस 2 मिनट में आया लिख के। कमाल है भाई। भिड़े भाई, मत लिखिए। क्यों? वो क्या है ना, ये सुविचार बहुत सादा वाला है। थोड़ा थोड़ी बेच रहा हूँ सादा मसाला। आत्माराम, अब्दुल इज राइट। ये सुविचार है ना, थोड़ा हटके और यूनिक होना चाहिए। हाँ भिड़े, कुछ ऐसा तड़कता फड़कता लिख के दिल को छू जाए। ओ क्या चल रहा है? ओ मेरे प्यारे गोकुलधाम वासियों, गुड मॉर्निंग। पिड़ो, गुड मॉर्निंग। अरे तू क्या नहीं है में? अरे नहीं सोडी, अभी जा ही रहा था, अभी सुविचार लिखने के लिए यहाँ पे आया, देर हो गई है। और देर क्या हो गई पिड़ो? और रोशन सिंह सोडी की गड्डी है ना, फुल करके तेरे को सीधे रत्नागिरी पहुंचा दूंगा। क्या बात? रत्नागिरी नहीं, स्टेशन ला जायचंय। अच्छा, तो स्टेशन पहुंचा दूंगा। हाँ, अच्छा सोडी, तुम जरा गाड़ी बराबर चेक कर लेना, मतलब डीजल वीजल है कि नहीं। ये तो पता चला हम लोग जा रहे हैं और बीच में गाड़ी बंद पड़ गई, फिर लेट हो जाएगा मुझे। और रोशन सिंह सोडी की गड्डी है, हमेशा टिच रहती है। हाँ तो ठीक है सोडी, लेकिन जरा मुझे सुविचार बताना भाई, कुछ सूझ नहीं रहा है। हाँ तो लिख। आप सब अपनी मुंडी नामे क्यों हिला रहे हो भाई? क्या कर रहा है भाई सोडी? भिड़े को लेट हो रहा है, सुविचार बताना, लेट हो रहा है उसको। हाँ भिड़े, देख। पापा सुविचार ना दसो। मार करता पुत्र, वो सुविचार क्यों ना दसो? सुविचार बताना तो बहुत चंगा है पुत्र, और इससे बहुत लोगों की जिंदगी बदल जाती है। पापा मैं वही तो बोला, सुविचार दसो ना। ना आगे पीछे हो गया। तो लिख पिड़ो। और दूसरों को खुशियां बांटो और खुशियां पाओ, हंसो हंसो। वाह वाह, अप्रतिम सुविचार सोडी। नहीं नहीं भिड़े अंकल, सुविचार अच्छा नहीं है। ये सुविचार अच्छा क्यों नहीं है भाई? नहीं अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई। तू अच्छा ही सुविचार बताएगा ना, लेकिन क्या है, तू इससे अच्छा सोच सकता है। सोच सकता है। हाँ हाँ।
एक मिनट। सोडी सोडी सोचने की जरूरत नहीं है, मस्त सुविचार है पोपटलाल, अच्छा सुविचार है। हाँ अरे मैं सोचूं या ना सोचूं? मत सोचो, अप्रतिम सुविचार, ठीक है? ओके, देखो बढ़िया सुविचार दिया ना मैंने। सुविचार देके आपने सब गड़बड़ कर दिया। गड़बड़? क्यों गड़बड़? अरे सोडी अंकल, बीडी अंकल और माधवी आंटी सोनू को सरप्राइज देने रत्नागिरी जाने वाले हैं और सोनू अभी यहाँ आ रही है। इसलिए हमें कुछ भी करके बीडी अंकल और माधवी आंटी को यहाँ पर रोक कर रखना है। ये तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, पिड़ू को बता देते हैं। नहीं बता सकते ना सोडी अंकल, वही तो चैलेंज है। हाँ पापा, सोनू के आने की बात न बताकर हमें बीडी अंकल और माधवी आंटी को यहाँ रोकना है, क्योंकि वो उन्हें सरप्राइज देना चाहती है। ओहो, फिर तो गड़बड़ हो गई। दूसरों को खुशियां बांटो और खुशियां पाओ। पिड़ू, हाँ मिटा दे इस सुविचार को, ये अच्छा नहीं है। अरे सोडी अप्रतिम सुविचार है, इससे बढ़िया सुविचार हो ही नहीं सकता भाई। अभी तुम गाड़ी निकालो, मैं और माधवी सामान लेकर नीचे आते, ठीक है? जाऊ दे मला, काय भाई पापा, ये आपने क्या किया? आपकी वजह से अभी बीडी अंकल फटाफट निकल जाएंगे। हाँ। सॉरी पुत्र। अगर आत्माराम निकल गया तो टप्पू सेना चैलेंज हार जाएगा। टप्पू, तू सोनू को एक बार फोन करके पूछ के देखना वो कहाँ पहुंची है। हो सकता आ ही रही हो तो सब मामले ठीक हो जाए। हाँ टप्पू बोल। सोनू तू कहाँ पहुंची और कितना टाइम लगेगा तुझे? मुझे कम से कम और आधा घंटा लगेगा। ठीक है, तू जल्दी आ सोनू, जल्दी आ। देख टप्पू, तू हार ना मत। मेरे आई बाबा के चेहरे पे तुझे मुस्कुराहट लानी है। क्या हुआ? क्या कहा सोनू ने? सोनू को आने में और आधा घंटा लगेगा। फिर तो आत्माराम को रोकना मुश्किल हो जाएगा। हम सबने पिड़ू को रोकने की कोशिश तो की, पर वो नहीं रुकेगा। हेलो, हाँ, आता हूँ। माल की डिलीवरी देने के लिए आया है, तो मुझे जाना पड़ेगा। अरे आप सब लोग यहाँ, क्या हुआ? रसगुल्लों की तरह खिलने वाले हमारे गोकुलधाम वासियों के चेहरे से खुशियों का रस गुल क्यों है? मुझे लगता है कि हमें भिड़े को सोनू के सरप्राइज के बारे में बता देना चाहिए। नहीं मेहता अंकल, हम सोनू के सरप्राइज के बारे में भिड़े अंकल को नहीं बताएंगे। तो वो स्टेशन पहुंच जाएगा भाई। हाँ वो चलेगा, हमें उतना रिस्क तो लेना ही होगा। यार टप्पू कैसी बातें कर रहे हो बेटा, ये ठीक नहीं, ये गलत है। तुम्हारे चैलेंज के चक्कर में भिड़े इतना परेशान हो, साथ में माधवी भाभी भी के स्टेशन तक जाए, क्या बता देना चाहिए भाई। अंकल ये सब हम सिर्फ चैलेंज जीतने के लिए नहीं कर रहे, भिड़े अंकल और माधवी आंटी की खुशी के लिए कर रहे हैं। आप सोचिए, सोनू जब भिड़े अंकल और माधवी आंटी को सरप्राइज देगी और तीनों के चेहरे पे जो खुशी होगी, उस खुशी के लिए ये सब कर रहे हैं। हाँ पापा, हम लोग ने सब आइडियाज ट्राई किए, लेकिन हमारा एक भी आइडिया काम नहीं आया। आप कुछ आइडिया दीजिए ना प्लीज। ठीक है, कुछ सोचता हूँ। चला। अरे सोडी, तुम अभी तक यही हो? अरे गाड़ी लेके आओ ना भाई। अरे भिड़े मास्टर। हाँ रुको। देखो तुम रत्नागिरी जा रहे हो ना, तो मेरे लिए वहां से ना कोकम शरबत जरूर लाना। हाँ नक्की। अभी सोडी गाड़ी लेके आए। अरे सोडी, तुम यहाँ पे क्यों आ गए? अरे जाके गाड़ी लेके आओ ना भाई। सोडी भाई जरा प्लीज लवकर। जल्दी तब तक हम लोग आगे जाते हैं। भिड़े मास्टर, अब तुम जा ही रहे हो तो साथ में आम पापड़ भी बहुत फेमस है ना? हाँ बहुत फेमस। हाँ बढ़िया, तो वो भी ले आना ना। अरे हाथी भाई, आपको जो चाहिए मुझे मैसेज कर देना, मैं सब लेते हुए आऊंगा, ठीक है? जरा पुढे जाऊंगा। भिड़े मास्टर। और ओ सोडी, तुम इतना धीरे क्यों चल रहे हो भाई? जाके जल्दी गाड़ी लेके आओ। हाँ पिड़ू, हाँ।
हाँ बोलो हाथी भाई, क्या मैं बोला ना मैं लेके आऊंगा सब। नहीं वो नहीं, भिड़े मास्टर मुझे तुम्हें हैप्पी जर्नी विश करना था। हैप्पी जर्नी। हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी। अरे भाई भिड़े, तू क्या हैप्पी जर्नी बोल रहा है भाई? कोई हैप्पी जर्नी बोलेगा तो तुझे थैंक यू बोलना चाहिए। हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चल चला 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 लवकर। भिड़े मास्टर, अरे हाथ बात का है हाथी भाई? जरा फिर से हाथ मिलाना। अरे काय झालं हाथी भाईंना? भिड़े मास्टर, तुम्हें तो बुखार है। बुखार है? अरे बुखार है सोने। बुखार है बुखार है बुखार है। नहीं, मैंने बुखार नहीं है। अरे तुझे नहीं, भिड़े को बुखार है। पिड़ू ने बुखार? ओहो, पिड़ू को बुखार है। हाय हाय, पिड़ू ने बुखार है। बुखार बुखार। अरे नहीं, कोई बुखार नहीं है भाई। अरे भिड़े मास्टर, डॉक्टर मैं हूँ या तुम? आप ही हो, लेकिन अरे तो मैं बताऊंगा ना, तुम्हें बुखार है। हाँ? बोलो। मैं जानता हूँ ना, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, अभी लेट हो रहा है मुझे। हाँ देखो, लेट हो रहा हो या जल्दी, तुम्हें बुखार है मतलब है। तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है? ठीक है, एक काम करते हैं, ये लोग तुम्हें बारी बारी चेक करके बताएंगे कि तुम्हें बुखार है कि नहीं। अरे फिर तो सही है ना? आइए। वैसे डॉक्टर ने चेक कर लिया तो क्या जरूरत है, लेकिन एक बार देख ले। नहीं 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 नाही आहे ना बघा। माधवी भाभी है, बुखार है। मैं इसको बोल रहा था, नहीं नहीं बुखार है। और नब्ज भी कितनी तेज चल रही है। और नब्ज जल्दी घड़ी पकड़ ली तुम्ही। हाँ लेकिन बुखार है भाई, बुखार है, 100% बुखार है। एक मिनट मुझे चेक करने दीजिए। देखो देखो देखो। भिड़े भिड़े बुखार तो है भाई, बुखार है भाई। नहीं है बुखार, काय चल रहे हैं? आत्माराम, बुखार है इसको? नहीं है भाई, क्या बोल रहे हो? छोड़ी मुझे, चलो। हाँ देखो। पिड़ू, सोनू का बुखार है यार तुझे। अरे चलो चलो। कसं शक्य? माधवी तुम जरा चेक करो। नाही, एकदम थंड है। तो वही तो। हाथी भाई, इनको बुखार नहीं है। माधवी भाभी, एक्चुअली क्या है ना कि शायद आपको भी बुखार होगा, इसलिए जो भिड़े मास्टर का बुखार है ना, वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। पर मैं कह रहा हूँ ना, भिड़े मास्टर को बुखार है। हमने चेक किया है, बिल्कुल है। हाथी भाई, हम दोनों को बुखार नहीं है। अरे भाई भिड़े, तुझे डॉक्टर से भी ज्यादा समझ में आता है। अरे ऐसी बात नहीं पोपटा, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो भिड़े मास्टर, तुम बाहर से अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हो, पर अंदर से बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं हो। क्या है भाई, तुम्हें जाने का उत्साह है इसलिए तुम्हें अच्छा लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर से तुम बीमार हो। डॉक्टर साहब खुद बोल रहे हैं भाई, डॉक्टर आते ने चेक किया है। और देखो भिड़े, आधा एक घंटे की बात हो तो बात अलग, तुम्हारी यात्रा लंबी है, इसलिए बिल्कुल रिस्क नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर आते, आप तसल्ली से चेक करो, आराम से चेक करो। मुझे जाना है हाथी भाई, जब मुझे लेट हो रहा है। देखो भिड़े मास्टर, एक डॉक्टर होने के नाते मैं तुम्हें ऐसे ट्रैवल करने की परमिशन नहीं दे सकता, मुझे तुम्हें चेक करना पड़ेगा। क्यों महता साहब? अरे बिल्कुल, अरे भाई चिकित्सक भगवान का ही दूसरा रूप होता है, बात नहीं टाली जा सकती। नहीं नहीं, हाँ तो ठीक है, आप जल्दी चेक कीजिए, आइए। नहीं नहीं, यहाँ कैसे चेक कर सकता हूँ? यहाँ मेरे कोई इक्विपमेंट्स नहीं है ना। मैं देखो क्लिनिक तो जाना ही पड़ेगा। हाँ भाई, 5 मिनट में क्या फर्क पड़ेगा? चको भी चको। अरे मरीज नहीं बोलते हैं, मरीज बोलते हैं। मुझे बुखार नहीं है, आप समझो। क्या माइंड ब्लोइंग प्लान सोचा पापा ने। अब सोनू के आने तक कैसे भी करके हमने भिड़े अंकल को रोक लिया तो हम ये चैलेंज जीत सकते हैं। चलो 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 चलते हैं। क्या हो रहा है गोकुल धाम में भाई? इतनी गलतफहमियां, इतनी गड़बड़ियां और इतना धमाल, ये उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन अब हो रहा है, क्या करें भाई। हम जानते हैं हमें भिड़े और माधवी भाभी को रोकना है, गोकुल धाम से नहीं जाने देना है, लेकिन ये जो परिस्थिति है और परिस्थिति की ये जो नैया है वो बिल्कुल मझधार में है इस वक्त, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा है हमारी। लेकिन इस वक्त इस नैया के माझी बने डॉक्टर हंसराज हाथी, और उन्होंने शुरुआती कमाल दिखाया है। उन्होंने अपने चिकित्सीय ज्ञान का प्रयोग करते हुए एक बार बुखार का बहाना दे दिया और भिड़े को एक बार रोकने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि ये कामयाबी कितनी देर तक टिकी रहे, क्योंकि हम और आप अच्छी तरह जानते हैं भिड़े को राई के दाने के बराबर भी बुखार नहीं है। और
सोनू के आने में लगभग आधा घंटा है, तो हम कितनी देर रोक पाएंगे? भिड़े और माधवी भाभी को रोकने की परिस्थिति की ये नैया जिसके माझी बने हैं डॉक्टर हंसराज हाथी, क्या इस नैया को पार ले जाएंगे या फिर हम सब डूब जाएंगे? सवाल ये है कि क्या सोनू का दिया हुआ चैलेंज टप्पू सेना हार जाएगी? सवाल ये भी है कि क्या हम भिड़े और माधवी भाभी को रोक पाएंगे? बहुत सारे सवाल है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। आपके ये जो दुखों की बुखार है ना, ये दूर करने के लिए हम हास्य की गोली देते रहेंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.